दिल्ली नगर निगम के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज होता जा रहा है। आज आम आदमी पार्टी के बृजेश गोयल ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि वॉल सिटी जो कि स्पेशल जोन के अंदर आता है उसमें व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है कन्वर्जन चार्ज के नाम पर, और बकायदा व्यापारियों को नोटिस भेजे जा रहे हैं और धमकी भी दी जा रही है कि जल्द से जल्द कन्वर्जन चार्ज को जमा कराएं नहीं तो दुकानें सील कर दी जाएंगी। आम आदमी पार्टी ने कहा कि व्यापारी को घबराने की जरूरत नहीं है, हम उनके साथ हैं और जैसे निगम में काबिज होंगे इन सभी नोटिस को वापस ले लिया जाएगा। साथ ही व्यापारियों से कहा अगर कोई दुकान स्क्रीन करने आता है तो आम आदमी पार्टी आपके साथ खड़ी है, और व्यापारियों से कहा गया कि आप कन्वर्जन चार्ज जमा न कराएं। भारतीय जनता पार्टी का शासन है और 15 साल में एमसीडी में सिवाय करप्शन के भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया नहीं। और इसका नतीजा आप देख ही रहे होंगे कि कैसे रोज कर्मचारी तनख्वाह के लिए हड़ताल करते हैं, स्कूलों में कॉपी किताब नहीं है, अस्पतालों में दवाई नहीं है, कभी डॉक्टर हड़ताल पर चले जाते हैं। इसका सिर्फ एक ही कारण है, भारतीय जनता पार्टी का करप्शन। और अब दिल्ली की जनता इनसे दुखी हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी को भी अच्छे से पता चल चुका कि जो आने वाला चुनाव है 1.5-2 महीने बाद उसमें एमसीडी से जाने वाले हैं। अभी भी करप्शन करके इनका पेट भरा नहीं है। जाते जाते भी ये जितना पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, चाहे प्रॉपर्टी बेच के हो, स्कूल बेचने पड़े इनको, हॉस्पिटल की जगह खुद ही बेच रहे हैं, स्कूल बेच रहे हैं, पार्किंग बेच रहे हैं, तो जाते जाते सब कुछ लूट लेना चाहते हैं। और उसी कड़ी में ये इन्होंने नया जो कन्वर्जन चार्ज का जो वाल सिटी स्पेशल एरिया जैसे विजय भाई ने बताया, वहाँ मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग वहाँ कन्वर्जन चार्ज लागू नहीं होता। उसके बावजूद वहाँ दुकानदारों को नोटिस भेज के जबरदस्ती परेशान किया जा रहा है। पहले उन्होंने ट्रेड लाइसेंस बढ़ा दिया 60 गुना 70 गुना, उसके नाम पर व्यापारियों को परेशान किया। आम आदमी पार्टी ने हड़तालें की, आम आदमी पार्टी ने सिग्नेचर कैंपेनिंग चलाई तो दबाव में वापस लिया। अब ये नया कन्वर्जन का इशू ले आए और व्यापारियों को धमकी दी जा रही है। अब तो खुद एमसीडी के अधिकारी नहीं, अब तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं व्यापारियों को कि कन्वर्जन जमा कराओ नहीं तो आपकी दुकानें सील हो जाएंगी। मतलब आप देखिए कितना बड़ा एक गिरोह चल रहा है, एक संगठित लूट चल रही है कि एमसीडी के अधिकारी नोटिस भेज रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता बकायदा प्रेस रिलीज जारी करके व्यापारियों कह रहे हैं कन्वर्जन को जमा कराइए नहीं तो आपकी दुकानें सील हो जाएंगी। ये तो बिल्कुल अमानवीय है, बिल्कुल गलत है और ये भारतीय जनता पार्टी का जो व्यापारी विरोधी चेहरा है वो सामने लेके आ रहा है। और मैं आपको बताऊं अभी तक पिछले 2007 से और आज तक 15 साल में तीनों एमसीडी, नॉर्थ एमसीडी की अगर बात करूं तो करीब 2000 से 2100 करोड़ रुपए कन्वर्जन चार्ज वो इकट्ठा कर चुकी। साउथ एमसीडी भी लगभग 2000 करोड़ रुपए इस कन्वर्जन चार्ज इकट्ठा कर चुकी। ईस्ट एमसीडी 800 करोड़ के करीब कन्वर्जन चार्ज इकट्ठा कर चुकी। 5000 करोड़ के करीब ये कन्वर्जन चार्ज इकट्ठा कर चुकी। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं, पहले तो 5000 करोड़ का तो हिसाब दे दो कहां है। उसमें से वो जो कन्वर्जन चार्ज और पार्किंग का था, इसमें कोर्ट के साफ साफ ऑर्डर थे कि इसका अलग से एस्क्रो अकाउंट बनेगा और ये पैसा सिर्फ मार्केट के विकास कार्यों में और पार्किंग के लिए खर्च किया जाएगा। लेकिन उस 5000 करोड़ रुपए में एक भी पैसा पार्किंग के लिए खर्च नहीं हुआ। आज आप चांदनी चौक जाके देख लीजिए, आप सदर बाजार जाके देख लीजिए, वो पार्किंग क्या हालत है, जिन्होंने क्या काम किया है। वो 5000 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी में आपका स्वागत है। महत्वपूर्ण मुद्दे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। ये मुद्दा दिल्ली के 2 लाख दुकानदारों से जुड़ा हुआ है। पुरानी दिल्ली के वॉल सिटी एरिया के 2 लाख व्यापारी इससे जुड़े हुए हैं। पिछले काफी दिनों से पुरानी दिल्ली विशेषकर चांदनी चौक के आसपास के जो मार्केट हैं उनको कन्वर्जन चार्ज जमा कराने के नोटिस भेजे जा रहे हैं और व्यापारियों को धमकाया जा रहा है कि अगर आपने कन्वर्जन चार्ज जमा नहीं कराया तो आपकी दुकानों को सील कर दिया जाएगा। हम शुरू से कह रहे हैं कि इन नोटिसों के पीछे बीजेपी का हाथ है और बीजेपी व्यापारियों को परेशान कर रही है। और कल बीजेपी ने एक प्रेस रिलीज जारी करके बकायदा बयान जारी किया और तमाम व्यापारियों को कहा कि आप कन्वर्जन चार्ज जमा कराइए। तो जिस तरह से बीजेपी खुद अब शामिल हो गई है, बीजेपी को पता है कि 2 महीने बाद जब एमसीडी के चुनाव होंगे तो उसकी हार निश्चित है और अब वो व्यापारियों को लूटने पे आतुर हो गई है। पुरानी दिल्ली का जो एरिया है मैं आपको बताना चाहूंगा, जो वर्ल्ड सिटी एरिया इसको बोलते हैं, मास्टर प्लान 2021 के क्लोज नंबर 14.2 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो मार्केट 1962 से पहले के बने हुए हैं वो स्पेशल एरिया के अंतर्गत आते हैं
और सारे मार्केट्स का, चांदनी चौक, सदर बाजार, चावड़ी बाजार, खारी बावली, इन तमाम मार्केट्स का जिक्र मास्टर प्लान में है और इनको कमर्शियल मार्केट कहा गया है। ये है कमर्शियल मार्केट, मुगलकालीन बाजार है ये सारे। तो इन बाजारों में देखिए कन्वर्जन चार्ज वहां बनता है, कोई रेजिडेंशियल कोई मार्केट है, रेजिडेंशियल एरिया है, उसको कमर्शियल में कन्वर्ट कर दिया, वहां कन्वर्जन बनता है। लेकिन जो मुगलकालीन बाजार है, जो कमर्शियल मार्केट है ऑलरेडी, वहां कन्वर्जन चार्ज लेने का कोई तुक नहीं है। और एक चीज और आपको मैं बताना चाहूंगा, 2007 में जो चांदनी चौक की मार्केट एसोसिएशन है वो सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट की जो ट्रिपल बेंच की जो टीम है, कमेटी है, उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया कि स्पेशल एरिया के अंतर्गत जो दुकानें हैं, एस्टेब्लिशमेंट है, प्रॉपर्टीज हैं, वहां किसी तरह के रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कह रहा है, मास्टर प्लान कह रहा है, लेकिन अब एमसीडी क्या कर रही है कि दुकानों पे नोटिस भेज के उनसे पूछा जा रहा है कि 62 से पहले का सबूत दीजिए। अब एक एक दुकान से 1962 से पहले का सबूत मांगा जा रहा है।